मैंने कहा देखिए मेरी चीजें सस्ती उस्ती नहीं है, मैं आपको सस्ता करने का प्रयास भी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि जिसकी वजह से आपको मेरी वस्तु लेनी चाहिए। क्या आपका जब ये उनका बच्चा था छोटा, मैंने कहा जब ये बेबी हुआ हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ने कोई सोप लिखा होगा इसको नहाने के लिए? लिखा, हाँ लिखा था। नहीं कौन सा लिखा? लिखा बेबी जॉनसन। वेरी गुड। मैंने कहा क्यों लिखा? डॉक्टरों की कमीशन चल रही थी कि बेबी जॉनसन के परचूनी दुकानदारों से? बोली नहीं, वो अच्छा होता ना, बच्चों के मतलब का होता ना। अब वो उसकी वकालत कर रही थी खुद भी। मैंने ग्रेट। अब मुझे ये बताइए खाली अच्छा होता है कि नहीं, उसका कोई टेक्निकल पॉइंट भी होगा कि ये इससे सिद्ध हो रहा है कि अच्छा है। तो टोटल फैटी मटेरियल यानी कि टीएफएम उस सोप पर लिखा होता है 76%। अब आप जिनसे नहा रहे हो, आप अपने घर में जाओ देख के आओ, बढ़िया से बढ़िया पर 72% लिखा हुआ है, यानी कि वो प्योर है। आप जिससे नहा रहे हो भले ही वो 60 70 100 रुपए कितने का भी हो, लेकिन उस पर 72% लिखा हुआ है। और डॉक्टर ये नहीं कह रहा आप अपने बच्चे को उससे नहला दो जिससे आप नहा रहे हो। वो क्या कह रहा है? बेबी जॉनसन से नहलाओ, वो बच्चे की त्वचा के लिए बढ़िया है। क्यों? क्योंकि वो जानता है डॉक्टर कि ये त्वचा नहीं है, ये जीवित सेल्स हैं। ठीक है। अब मैंने मान लिया कि आपने उस साबुन से नहला दिया। अब दूसरी बात पूछने जा रहा हूं, इसको जो आपने फलरियां पहनाई थी, जो झबले पहनाए थे, जो कंबल में लपेटा था, उसे काहे से धोया था? इसी से जिससे अभी धो रहे हो आप? बोले हाँ इसी से धोया था। मैंने कहा इसके 2 चम्मच लेके आइए और 1 गिलास पानी में घोलिए और अपने घर के गमले में डाल दीजिए। बोले सूख जाएगा। मैंने कितने दिन में? बोले 2 दिन में सूख जाएगा। मैंने कहा यानी कि आपको पता है कि आप जिससे कपड़े धो रहे हो वो 2 दिन के अंदर एक जीवित पेड़ को सुखा देगा, इतना खतरनाक केमिकल है उसमें। और आपने उस बच्चे को इसी से धुले हुए कंबल और कपड़े पहनाए थे। अशोक जी क्लियर हो रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? उसकी जीवित सेल्स पर, उसकी कोशिकाओं पर आपने वो वाली केमिकल लगा दिए थे जो कास्टिक सोडा कहलाता है। अब उनकी आंखें आश्चर्यचकित हुई। हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं कभी। मैं चलो अभी आपने सोच लिया, अब आपके पास में ऑप्शन क्या है? हेलो, मैंने ऑप्शन उनको दिया नहीं था, उनसे पूछा था। अब आपने सोच लिया, अब आपके पास में ऑप्शन क्या है? बच्चा तो आपका अभी भी छोटा है। बोले कुछ नहीं, ये तो सब में होता है। मैंने नहीं, सब में नहीं होता है। आपको जितने पता है उन सब में है, मैं जो बताने आया हूं उसमें ये नहीं है। अब इस बात के अगर आपको 20-25 रुपए महीने के ज्यादा खर्च करने पड़े तो क्या चीज महंगी हुई वो मेरी या जायज हुई? बोली जायज हुई। फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं, मेरे उसमें आपको 1 भी रुपया एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ेगा। अब उन्होंने दौड़ के मुझे ऑर्डर दिया, भैया हमारा सामान लिखो। मेरी बात क्लियर हो रही है आपको? तो आप लोग की प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी किसी कस्टमर को आप डील करते हो तो उसके रेट से अपने रेट की तुलना करके सस्ता करने का प्रयास करते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना, ये पाप है। आपको क्या करना है? चीज की वैल्यू क्रिएट करनी है कि पहले आपको ये यूज क्यों करना चाहिए। दुगने पैसे का भी हो तब भी आपको यूज क्यों करना चाहिए। अरे मैं कह रहा हूं आप पर बहुत पैसा है तो कोई पैसा बर्बाद करने के लिए थोड़ी है कि हम फालतू में महंगी चीजें खरीदेंगे। लेकिन अगर वो चीज हमें जायज लग रही है तो हम उसके लिए ज्यादा पैसा देंगे। तो ये चीज जायज है या नहीं, पहले ये तो सिद्ध करो। क्लियर? मैं कंसिस्टेंसी की बात नहीं करता। कंसिस्टेंसी की बात मैं बिल्कुल लास्ट में जाके कर रहा होता हूं और उससे मैं ये सिद्ध कर दे रहा होता हूं कि जो आप प्रोडक्ट अभी यूज कर रहे हो उससे सस्ते प्रोडक्ट मेरे पड़ते हैं, उससे लाख गुना बढ़िया और उससे कई गुना ज्यादा सस्ते। उसके बाद उसकी मजबूरी बन जाता हूं मैं कि मुझे लेना ही लेना है। ठीक है? तो जब भी प्रोडक्ट पर बात करें आप तो प्रोडक्ट पर बिल्कुल घबरा के बात ना करें। आप लोग तहलका.com के लीडर हैं, वी टीम एजुकेशन सिस्टम से हम लोग सीख कर आए हैं। हम लोगों के पास में हर चीज का जवाब होना चाहिए। ठीक, लेकिन कब होगा? जब आप सिस्टमेटिक ढंग से बोलना शुरू करेंगे। अभी मैंने ओपन किया आप लोगों को तो आप लोग नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब क्या है? या तो मैंने आपको कभी बताया नहीं, और अगर मैंने बताया